साथ धमतरी से पद्मनी जुड़ गई हैं जिन्होंने 10वीं परीक्षा के एग्जाम्स दिए और एग्जाम आने के बाद अच्छे मार्क्स भी आए हैं, टॉपर भी वो बनी हैं। लेकिन कितने अंक मिले, क्या कुछ उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। धमतरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। पद्मिनी, जरा बताइएगा कि कितने अंक आपने हासिल किए हैं, कितने परसेंटेज आपके आए हैं और क्या कुछ सब्जेक्ट्स आपके पास रहे 10th में? मैंने 583 अंक प्राप्त किए हैं और 98% बन रहे हैं मेरे 10वीं में सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सब्जेक्ट थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए पद्मिनी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपको सबसे ज्यादा पढ़ने में किसमें मजा आता था? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, कुछ बच्चों को साइंस से डर लगता है, जैसे मुझे मैथ्स से डर लगता था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो गणित ही है। गणित ही है? अरे बाप रे, गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए, यहाँ पर पद्मिनी पहले तो जानकारी दीजिएगा कि आप पढ़ती कैसे थी, आपका मोटो क्या था, क्या शेड्यूल रहता था? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका स्केड्यूल बिगड़ जाता है या एग्जाम आने वाले होते हैं तभी तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम सामने हो तभी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें साल भर मेहनत करते रहना चाहिए और पूरे टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? लगभग 4-5 घंटे पढ़ती ही थी। और आपके पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? जब रिजल्ट उन्होंने देखा तो उन्हें कैसा फील हुआ, क्या उनका पहला रिएक्शन था? हमारे साथ भी शेयर करिए। बहुत खुश है मेरी मम्मी, बहुत ही ज्यादा खुश है। पापा नहीं है मेरे। अरे अच्छा, लेकिन मुझे और हम सभी न्यूज स्टेट के दर्शकों को ये पता है कि वो जहां भी हैं और आपको देख रहे हैं, उन्हें बहुत प्राउड फील होगा कि उनकी बेटी इतनी होनहार है कि आज उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये भी जरा जानकारी दीजिएगा कि जब आप पढ़ाई कर रही थी तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? हाँ जी, पूरा विश्वास था कि मैं टॉप 10 में आऊंगी। और आपके साथ जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते थे, उनके शेड्यूल में और अपने शेड्यूल में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? मैंने आसपास देखा है कि सब एग्जाम्स के पहले ही तैयारी करते थे। मैंने साल भर पढ़ाई की है। पद्मिनी, एक बात बताइएगा, सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में सोशल मीडिया से, फोन, मोबाइल से खुद को दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां एडवांटेजेस हैं इसके, वहां डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को यूज करती थी? आप सोशल मीडिया पर कितना समय देती थी या नहीं देती थी? एक्चुअली मैं बिल्कुल समय नहीं देती थी, क्योंकि हमारे पास फोन ही नहीं था। हाल फिलहाल में आया है, सेकेंड है, फोन ही नहीं था हमारे पास। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी फोन के बिना? नहीं, बिल्कुल। ये समझने वाली बात उन बच्चों को भी है कि कैसे खुद घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते थे, किस तरीके से वहां पर पढ़ाई कराई जाती थी? कितनी मदद आपको मिली स्कूल से? टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया है अपना। सारे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे टीचर हैं गुरुपन सर, वो हमेशा कहते रहते थे कि मेरिट में आना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और अब टीचर्स का क्या रिएक्शन है इतने अच्छे अंक लाने के बाद? अब बहुत खुश हैं, सारे के फोन आ रहे हैं। गुरुपन सर, सब गंभीर सर, सबका कॉल आया है। बिल्कुल, बहुत बधाई दी है। पद्मिनी, ये भी जरा बताइएगा, जो सिलेबस हमारे पास सामने आ जाता है, ये भी कहा जाता है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा अब चेंजेस हो गए हैं। हालांकि थोड़ा आसान करने के लिए सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज भी किया है। आप कैसे देखती हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को? हालांकि अभी आप 10वीं में हैं, लेकिन अपने अनुभव से ज़रा बताइएगा, आपको क्या लगता है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हो जाता है या जितनी पढ़ाई फिलहाल सिलेबस में इंक्लूडेड है, बेसिक है, ठीक है? पढ़ाई व्यवहारिक होनी चाहिए, आसपास की चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी ऊपर की चीजें देगी हैं, हमें आसपास का ही सिलेबस रखना चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है।
अच्छा, एक मैसेज जो आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी, जो भी दर्शक, जो भी 10th क्लास में अभी आए हैं, 12वीं क्लास में आए हैं और आपको देखकर प्रेरणा लेंगे, आपकी तरह अच्छे अंक लाना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अच्छे से पढ़ाई करिए, रोज डेली रूटीन करके पढ़ाई करिए, कभी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। सबसे पहले किसने बताया आपको पद्मिनी कि आपके इतने अच्छे अंक आए हैं या आपकी इतनी रैंक आई है? क्या आपने खुद ही इंटरनेट पर चेक किया था? नहीं, मेरे मामा जी है बड़े, उन्होंने बताया है। टीचर है वो भी टीचर हैं, बहुत प्राउड फील। आपके मामा की कितनी भूमिका रही, क्या वो भी आपकी मदद करते थे? हाँ, परिवार के सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। और आपकी माताश्री क्या करती हैं, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, घर अच्छा। में खेत वेत नहीं है तो। और आप कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रही थी? मैं शासकीय उच्च माध्यमिक शाला ठाकुरधाम में पढ़ाई करती थी, बालोद जिला से। अच्छा पद्मिनी, ये भी कहा जाता है कि बहुत हाई फाई स्कूल होगा ना तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसी किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरी ओर बड़े ये भी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता माध्यम का क्या है, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हर जगह पढ़ सकता है। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, हाई फाई स्कूल होना जरूरी नहीं है, हम नॉर्मल स्कूल में भी पढ़कर टॉप कर सकते हैं। बस आपकी मेहनत और आपके सारे टीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए, परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। मेरा स्कूल नॉर्मल स्कूल है। अच्छा पद्मिनी, आप अपने आप को 5-6 सालों के बाद क्या सब्जेक्ट आप 12th में लेंगी, 11th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होंगे, सबसे पहले ये बताइए, फिर दूसरे सवाल पर आती हूँ। मैं 11th में मैथ्स लेना चाहूंगी, मैथ्स। अच्छा, ये तो आप पहले ही बता चुकी हैं, मैथ्स आपका फेवरेट है। 5 सालों में आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं पद्मिनी? एज क्या होंगी आप? मैं अपने आप को सिविल सर्विसेज में देखना चाहूंगी। क्या बात है, ठीक है। तो आप फिर क्या बनना चाहती हैं? आईएएस बनना चाहती। आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और हम उम्मीद करते हैं पद्मिनी कि आपके जो भी सपने हैं वो सभी पूरे हों। इसी तरीके से आप आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही आप काम करती रहें और आगे चलकर जो आपका सपना है आईएएस बनने का वो पूरा हो। फिर आगे चलकर जब हम आपका इंटरव्यू लेंगे तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना सपना पूरा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पद्मिनी हमारे साथ जुड़ी और धमतरी से वो आती हैं, आईएएस बनने का उनका सपना है, मैथ्स उनको बहुत पसंद है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। और आपको जानकारी दे दें, 10th क्लास में उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं वो, और उनकी माता श्री मजदूरी करती हैं, उनके पिता नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं और एक प्रेरणा सबके लिए वो बनी है। एक संदेश उन्होंने सबको दिया है कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। बहाने तो देखिए हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए ये उन्होंने इस छोटी सी उम्र में हमें बता दिया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि सिमरन सब्बा जो कि 10वीं में टॉप फर्स्ट रैंक लेकर आई हैं, उनके 98% अंक आए हैं। इसके अलावा श्रेयांक यादव के बारे में आपको बताएं तो रैंक 3 उनकी आई है, करीब 96% उनके नंबर हासिल हुए हैं। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं वो परेशान ना हो, वो निराश ना हो, अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ऐसे में जरूर खुलता है। अगर आप एक चीज में अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरी चीज बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है और ये बात हमें समझनी चाहिए। तो बेटी के टॉप आने पर पूरा परिवार खुश है। हम आपको टॉपर्स की जानकारी भी दे रहे थे। हुनीशा की बात करें तो रैंक 2 उनकी आई है, 98.83% नंबर उनके रहे।